नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे सरकारी ऑर्डर की जिसने पूरी दुनिया की टेक इंडस्ट्री में कह सकते हैं कि एक भूचाल ला दिया है और इसके असर की गूंज बहुत दूर तक सुनाई दे रही है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। बात है 20 सितंबर 2025 की। इस दिन एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन हुआ और बस इसी एक ऑर्डर ने अमेरिका में काम कर रहे स्किल्ड फॉरेन वर्कर्स के लिए सब कुछ बदल कर रख दिया। और इसका सबसे बड़ा असर पड़ा है भारत के आईटी सेक्टर पर। इसे एक बहुत बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है, एक ऐसा फैसला जिसका असर लाखों भारतीय इंजीनियरों पर पड़ना तय है। और इसकी गूंज आप समझिए अमेरिका से लेकर भारत तक साफ सुनाई दे रही है। अब इस बदलाव की गंभीरता को समझने के लिए जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं। पहले H1B वीजा रिन्यू कराने की फीस कितनी थी? करीब $1000। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड कॉस्ट थी। और अब नई सालाना फीस कितनी है? पूरे $1,00,000। जी हाँ, 1000 से सीधा $1,00,000, मतलब 100 गुना ज्यादा। ये इतनी बड़ी रकम है कि न तो कंपनियां इसे आसानी से दे सकती हैं और न ही कोई कर्मचारी। लेकिन बात सिर्फ पैसों की या आंकड़ों की नहीं है। इन नंबर्स के पीछे छुपा है एक बहुत बड़ा मानवीय संकट जो सीधे सीधे लोगों और उनके परिवारों पर असर डाल रहा है। और देखिए, ये ऑर्डर लागू होते ही क्या हुआ? चारों तरफ एक पैनिक का, एक अफरा तफरी का माहौल बन गया। जो लोग उस वक्त किसी काम से अमेरिका से बाहर थे, उन्हें सिर्फ 20 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया कि वापस आ जाओ, वरना शायद वापसी के सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि इसका सबसे ज्यादा असर भारत पर ही क्यों पड़ रहा है? इसका जवाब ये चार्ट बिल्कुल साफ कर देता है। जितने भी H1B वीजा होल्डर हैं, उनमें से करीब 73%, जी हाँ 73% भारतीय नागरिक हैं। ये एक बहुत बहुत बड़ा नंबर है। इस पूरे मामले को और गहराई से समझने के लिए जरा अतीत में किए गए वादों और आज की जो हकीकत है उसे एक साथ रखकर देखते हैं, तब पूरी पिक्चर क्लियर होगी। और ये टाइमलाइन देखिए, ये बहुत कुछ साफ करती है। जून 2023 में एक तरफ H1B वीजा को लेकर सुविधा दी जा रही थी और 2 साल से भी कम वक्त में सितंबर 2025 आते आते वही H1B वीजा एक बहुत बड़ा संकट बन गया। मतलब जो चीज़ एक जश्न का मौका थी, वो अब अस्तित्व का सवाल बन गई है। अब सरकार ने इस फैसले को सही ठहराने के लिए क्या कहा? व्हाइट हाउस की तरफ से जो मेमो आया उसकी भाषा देखिए। उसमें साफ साफ कहा गया कि H1B वीजा प्रोग्राम का जानबूझकर गलत इस्तेमाल किया गया है और इसकी वजह से अमेरिकी अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों को नुकसान पहुंचा। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि ये सिर्फ फीस बढ़ाने का मामला नहीं है, ये सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव है। कल तक जिन लोगों को हाई स्किल्ड टैलेंट कहा जा रहा था, जो अमेरिकी टेक इंडस्ट्री के लिए एक एसेट थे, आज उन्हें एक खतरे की तरह घुसपैठिए के तौर पर पेश किया जा रहा है। अच्छा, इसका असर सिर्फ लोगों की जिंदगी पर ही नहीं पड़ रहा, इसका इकोनॉमी पर, अर्थव्यवस्था पर क्या असर होगा? चलिए अब जरा इसके आर्थिक पहलू को भी समझ लेते हैं। ये देखिए, ये पॉलिसी सीधे सीधे उस पैसे पर चोट करती है जो विदेश में काम करने वाले भारतीय अपने घर भेजते हैं, जिसे हम रेमिटेंस कहते हैं। सिर्फ 2024 के आंकड़ों को देखें तो अमेरिका से भारत में करीब $33.5 बिलियन भेजे गए थे। ये भारत को मिलने वाले टोटल रेमिटेंस का 27% से भी ज्यादा था। अब सोचिए इस पर कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है। और सिर्फ रेमिटेंस ही क्यों, बड़ी बड़ी कंपनियों का क्या? इन्फोसिस, विप्रो, टाटा जैसी भारत की दिग्गज आईटी कंपनियां, उन पर अचानक से करोड़ों डॉलर का बोझ आ गया है। अब उनके लिए अपने H1B कर्मचारियों को रखना लगभग नामुमकिन हो गया है। इसका सीधा मतलब है बड़े पैमाने पर नौकरियां जाएंगी, हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट्स कैंसिल हो सकते हैं, पूरा का पूरा आईटी सेक्टर भारी दबाव में है। इस पूरी पॉलिसी का नाम भी बड़ा दिलचस्प है, प्रोजेक्ट फायरवॉल। अब देखिए, फायरवॉल शब्द कंप्यूटर की दुनिया का है। इसका काम होता है किसी भी भारी घुसपैठ को रोकना। तो इस पॉलिसी का नाम ही यह इशारा कर रहा है कि इसका मकसद विदेशी टैलेंट को अमेरिकी जॉब मार्केट में आने से रोकना है, एक तरह की डिजिटल दीवार बनाना। तो ये सब जो हो रहा है वो हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। क्या ये एक बड़ी डिप्लोमैटिक यानी कि विदेश नीति की नाकामी है? यहाँ एक तर्क ये भी दिया जा रहा है कि सिर्फ नेताओं के बीच की पर्सनल केमिस्ट्री, उनकी दोस्ती, देश के हितों की रक्षा नहीं कर सकती। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है।
हाल में हुए कुछ दूसरे फैसले जैसे कि टैरिफ या डिफेंस डील्स, उन्हें भी इसी नजरिए से देखा जा रहा है। और ये ब्रेन गेन वाली बात, ये भी एक दिलचस्प पहलू है। 2017 में कहा गया था कि हम ब्रेन ड्रेन को ब्रेन गेन में बदलेंगे, यानी जो टैलेंट बाहर गया है उसे वापस लाएंगे। लेकिन आज 2025 में जब हजारों इंजीनियर्स वापस आने को मजबूर हैं, तो उन्हें देश में खपाने के लिए कोई ठोस प्लान नजर नहीं आता। तो कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि अच्छा है, हमारा टैलेंट वापस आ रहा है, लेकिन इस दलील को बकवास और फालतू का कॉम्बो बताया गया है। क्यों? क्योंकि सच तो ये है कि देश अभी उन हजारों इंजीनियरों को वैसी नौकरी या वैसी सैलरी देने के लिए तैयार नहीं है जो उन्हें अमेरिका में मिल रही थी। तो आखिर में ये पूरा मामला हमें एक बुनियादी सवाल के साथ छोड़ जाता है। विदेश नीति की दुनिया में आखिर ज्यादा वजन किस चीज का होता है? दो नेताओं के बीच के व्यक्तिगत रिश्तों का, या फिर देश के हितों का?